अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। टुडे आवर लेक्चर नंबर 15 और एक्सरसाइज हमारे पास 1.2 का क्वेश्चन नंबर 3 और उसका पार्ट जो है वो 2 आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी। मैंने अपने पिछले वाले लेक्चर में आपके साथ जो डिस्कस किया वो पार्ट नंबर जो था वो 1 था, 3 था एंड 4 था। सो वहाँ पर मैंने उसको इसलिए इकट्ठा किया क्योंकि उनमें एक ही फार्मूला जो था वो फुलफ़िल हो रहा था और नेक्स्ट जो थे उसके स्टेप्स चलते जा रहे थे। पहले उसमें हमने x प्लस 1/x फाइंड किया, फिर x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर फाइंड किया, फिर उसके बाद x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 फाइंड किया। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन भी कुछ इसी तरह से है। इस क्वेश्चन को भी सोल्व करने के लिए हमें थोड़ा सा मेथड जो है वो सेम अप्लाई करना पड़ेगा। उस वाले क्वेश्चंस में अगर एक पार्ट आ जाता है तो आपको वो पहले वाले दोनों पार्ट जो पार्ट्स हैं जैसे 1 और 3 उन सबको सोल्व करके आपको 4 वाला पार्ट जो है उसको सोल्व करना होगा, जहाँ पे x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 दी गई होगी। अगर आपके पास लॉन्ग में आता है, शॉर्ट में आता है तो आई होप कि वो आपके पास शॉर्ट में पहले वाला ही देगा कि x प्लस 1/x फाइंड करें। जैसे यहाँ पे x माइनस 1/x जो है वो आपने फाइंड करना है। चलते अपने लेक्चर की तरफ। लेक्चर नंबर 3 जो है वो मेरे पास 15 है। सो क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 2 है। पार्ट नंबर 2 में x माइनस 1/x आपने फाइंड करना है। x माइनस 1/x फाइंड करने के लिए आपके पास सबसे पहले x की वैल्यू होगी। सो ये x की वैल्यू जो है वो हमारे पास जब 1/x की फॉर्म में मैंने आपको अपने क्वेश्चन नंबर 1 में बताया कि 1/x की वैल्यू कैसे आती है, उसको कैसे रैशनलाइज करेंगे और कैसे रैशनलाइज करने के बाद आपके पास ये वैल्यू आएगी 3 माइनस 8 अंडर रूट आफ्टर रैशनलाइज करने के बाद आपके पास ये वैल्यू आई है। इसके बाद जो है वो हम देन पुट करेंगे इसको x इज इक्वल टू 3 प्लस 8 अंडर रूट, इसको हम पुट करेंगे इस x की वैल्यू को और 1/x की वैल्यू को जो कि उसने गिवन क्वेश्चन हमें दिया। गिवन क्वेश्चन हमारे पास जो उसने दिया है वो हमारे पास क्वेश्चन कुछ ये है कि x माइनस 1/x इसके अंदर पुटिंग करनी है 3 प्लस 8 अंडर रूट माइनस 3 माइनस 8 अंडर। देखिए इसकी वैल्यू पुट की और इसकी वैल्यू हमने यहाँ पर पुट की। जब इनकी वैल्यूज पुट की तो यहाँ पर हमारे पास जो है वो देखें x 3 ऐसे ही आएगा, ये भी हमारे पास ऐसे ही आएगा, लेकिन यहाँ पे साइन चेंज होगा क्योंकि यहाँ पे बाहर हमारे पास माइनस है। तो -3 माइनस माइनस प्लस 8 अंडर रूट हमारे पास इसका जो है वो आंसर आ जाएगा। 3 3 से कट क्योंकि ये माइनस का ये प्लस का और यहाँ पर हमारे पास जो है वो 1 और ये भी 1 और 1 हमारे पास 2 और 8 अंडर रूट इनमें हमारे पास रेडिकल सेम है तो वो आ जाएगा। तो यहाँ पर x माइनस 1/x की वैल्यू जो है वो 2 अंडर रूट 8 हमारे पास आएगी। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी हमारे पास x माइनस, अब जो हमारे पास यहाँ पे x माइनस, देखिए यहाँ पे x माइनस 1/x का आंसर यहाँ पर आया है। अगर आपके पास यहाँ पे x माइनस 1/x क्वेश्चन नंबर 6 में फाइंड करने के लिए दे दिया जाता है तो आपने क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करके, ठीक है, उसकी वैल्यू x माइनस 1/x तक मालूम करनी है। तो फिर उसका आपने स्क्वायर लेना है, उसके बाद आपने स्क्वायर लेना है। देखिए आपके पास x इज इक्वल टू 3 प्लस 8 अंडर रूट, फिर इसके बाद 1/x की वैल्यू जो है वो 3 माइनस 8 अंडर रूट आफ्टर रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। आपने जब उसके डिनोमिनेटर को आपने रैशनलाइज किया फिर उसके बाद जो है वो आपके पास आंसर जो है वो ये आएगा यहाँ पर। इसके बाद देन आपने क्या करना है, पुट द गिवन वैल्यू ऑफ x एंड 1/x जो है वो आपने गिवन क्वेश्चन के अंदर पुट करनी है, जो कि गिवन क्वेश्चन उसने हमें दिया x माइनस 1/x। ठीक है, इस x माइनस 1/x के अंदर मैंने पुटिंग की तो मेरे पास x माइनस 1/x की वैल्यू आ गई 2 अंडर रूट 8, जैसे कि मैंने अपने क्वेश्चन नंबर 2 में फाइंड किया। यहाँ पे मैंने दोबारा आपको फाइंड कर दिया ताकि आपको इसको सोल्व करने में आसानी हो। टेक स्क्वायर ऑन द बोथ साइड, इसके बाद हम जो है वो दोनों साइड्स पर स्क्वायर लेंगे जैसे हमने अपने क्वेश्चन नंबर 3 में लिया था। तो x माइनस 1/x का स्क्वायर इज इक्वल टू 2, ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास है 2 अंडर रूट 8 का जो है वो कट, देखिए यहाँ से ये कट हो जाएगा और क्योंकि इसकी पावर 1/2 है और इसकी पावर 2 है तो दोनों कट होंगे। सो कट होने के बाद यहाँ पर हमारे पास जो है वो क्या आ जाएगा, x माइनस 1/x का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 2 ज़ार 4 हो जाएगा और 8 4 ज़ार 32। मैंने ये स्क्वायर क्यों नहीं खोला, क्योंकि उसने मेरे पास आंसर ही स्क्वायर में मांगा तो मैंने इसका आंसर यहाँ तक दे दिया। सो इसके बाद जो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास जो है वो x स्क्वायर माइनस 1/x हमने फाइंड करना है। जैसे हमने अपने क्वेश्चन नंबर 4 में जो है वो x स्क्वायर प्लस 1/x फाइंड किया था। 3 में हमने x स्क्वायर प्लस 1/x जो था उसको फाइंड किया था। सोल्यूशन हमारे पास है इफ़ द वैल्यू ऑफ x, अगर x की वैल्यू ये है हमारे पास
तो 1/x की वैल्यू हमारे पास क्या है 3 - 8 सोल्व आपने बिल्कुल उसी तरह से करना है जैसे प्लस वाला किया है, सिर्फ साइन का जो है वो डिफरेंस आएगा, आपने माइनस लगा देना है साइन। देन हमारे पास एक्स स्क्वायर जो है वो हमारे पास क्या होगा, एक्स स्क्वायर देखते हैं हमारे पास क्या है एक्स स्क्वायर, हमारे पास जो है वो 3 + 8 अंडर रूट का स्क्वायर लेंगे। सो दोनों तरफ स्क्वायर अप्लाई करेंगे, यहाँ पर a + b का होल स्क्वायर वाला फार्मूला जो है वो लगेगा। तो होल स्क्वायर हमारे पास a² + b² + 2ab जो है वो हमारे पास आएगा। पहली टर्म का स्क्वायर, दूसरी टर्म का स्क्वायर +2 फॉर्मूले का 2 और पहली टर्म और दूसरी टर्म हमारे पास आ जाएगी। इसके बाद हमारे पास क्या आ जाएगा 3 × 3 = 9 और 2 अंडर रूट के साथ कट तो 8 + 3 × 2 = 6 अंडर रूट 8 आ जाएगा। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9 + 8 हमारे पास 17 आएगा। सो ये जो हमारे पास 17 एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 17 + 6 अंडर रूट 8 हमारे पास जो है वो इसका आंसर आएगा। सो इसके बाद जो है वो 1/x की वैल्यू हमने रेशलाइज करने के बाद ये निकाली थी 3 - 8 अंडर रूट। अब रेशलाइज करने के बाद जब हमारे पास 3 - 8 अंडर रूट वैल्यू आई थी तो यहाँ पर भी हम जो है वो स्क्वायर अप्लाई करेंगे, इधर भी स्क्वायर और इस साइड पर भी स्क्वायर अप्लाई करेंगे। दोनों तरफ जब स्क्वायर अप्लाई करेंगे तो वही फॉर्मूला दोबारा हमारे पास खुलेगा a - b का स्क्वायर। सिर्फ फ़र्क इतना है कि उसके दरमियान में प्लस था और यहाँ पर क्या आ जाएगा माइनस आ जाएगा -2ab। पहली टर्म का स्क्वायर खोलेंगे तो हमारे पास 9 आ जाएगा, दूसरी टर्म का स्क्वायर खोलेंगे तो हमारे पास 8 और -2 3 और 8 अंडर रूट। तो देखिए 17 - 6 अंडर रूट 8, सिर्फ फ़र्क इतना है कि यहाँ पर माइनस है, ये देखिए यहाँ माइनस है और जो हमारे पास एक्स स्क्वायर था वहाँ पर हमारे पास जो है वो यहाँ पे प्लस है। देखिए यहाँ पर हमारे पास जो है वो प्लस आएगा, ये हमारे पास प्लस है, फॉर्मूले में भी प्लस है, सिर्फ यहाँ पर हमारे पास जो था वो माइनस था। फिर इसके बाद हमने क्या करना है कि पुट इन द गिवन क्वेश्चन, जो उसने हमें क्वेश्चन दिया उस क्वेश्चन में हम पुटिंग करेंगे। जब उस क्वेश्चन में हम यहाँ पे पुटिंग करेंगे x² - 1/x इज इक्वल टू 17 + 6 अंडर रूट 8 -17 - 6 अंडर रूट 8। देखिए ये माइनस जब अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ये प्लस में चेंज हो जाएगा, ये माइनस रहेगा और ये भी हमारे पास प्लस और ये भी, ये दोनों टर्म्स हमारे पास कट हो जाएंगे। 6 और 6 हमारे पास जो है वो बन जाएगा 12 अंडर रूट 8 x² - 1/x²। आई होप कि आपको मेरा आज का लेक्चर जो है वो समझ आ गया होगा। सो लाइक कमेंट्स और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच। इसके बाद देखें वही नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो 5 है, वो इससे मिलता जुलता क्वेश्चन है, जैसे x⁴ + 1/x⁴ आएगी। आप तो पीछे वाले क्वेश्चन में देखिए x² + 1/x² इज इक्वल टू 34। आपने अब जब ये अकेला क्वेश्चन आपके पास आता है तो वो पिछले वाले दोनों क्वेश्चन जो हैं उन सब का मेथड लेके आपने नेक्स्ट यहाँ तक आना है, इस क्वेश्चन तक, क्वेश्चन नंबर 3 तक। क्वेश्चन नंबर 1 का मेथड, क्वेश्चन नंबर 3 का मेथड यहाँ तक सोल्व करेंगे। इससे नेक्स्ट आप जो है वो आप इसको सोल्व करेंगे। अब यहाँ पे x⁴ + 1/x⁴ हमने फाइंड करनी है, जबकि x² + 1/x इज इक्वल टू 34 हमारे पास आ गया। ये क्वेश्चन लॉन्ग में भी आ सकता है आपके पास 34। सो इस 34 में हम क्या करेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर लेंगे। जब दोनों तरफ स्क्वायर लेंगे हमारे पास x² + 1/x। अब यहाँ पे स्क्वायर लिया तो हम क्या करेंगे, जैसे पीछे हमने स्क्वायर ओपन किया, जो कि मैंने आपको फार्मूला बताया कि a + b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² + b² + 2ab वाला फार्मूला जो क्वेश्चन नंबर 3 में मैंने अप्लाई किया है, वही क्वेश्चन जो फार्मूला यहाँ पे अप्लाई करेंगे। आप ओपन द स्क्वायर बाय यूजिंग फार्मूला को यूज़ करते हुए आपने क्या करना है कि इसका जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व कर लेना है। अब देखिए पहली टर्म का स्क्वायर + 1/x का स्क्वायर + 2x² 1/x² इज इक्वल टू 1156। यहाँ पे देखिए x⁴ हो जाएगी, यहाँ पर 1/x⁴ प्लस ये दोनों हमारे पास कट हो जाएंगे तो 2 बच जाएगा। 1156 माइनस, अब देखिए यहाँ पे जो प्लस का 2 है वो तो हमें नहीं चाहिए, सो हम दूसरी साइड पे ले जाएंगे, लेफ्ट हैंड साइड पे। उधर जाके ये माइनस, जो चीज़ इधर प्लस होती है वो इधर जाके माइनस होती है, जो टर्म जो इधर माइनस होती है वो इधर जाके हमारे पास जो है वो प्लस होती है टर्म। सो ये हमारे पास प्लस में थी तो माइनस में जाएगी। सो x⁴ + 1/x⁴ इज इक्वल टू 1154 हमारे पास आंसर आ जाएगा, क्योंकि 1156 में से हमने माइनस किए 2, तो वो जो -2 करेंगे तो हमारे पास इसका आंसर ये आएगा। आई होप कि आपको आज का लेक्चर जो है वो समझने में आसानी आई होगी और आपको हमारा लेक्चर समझ आ गया होगा। सो लाइक, कमेंट्स और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।